ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, या फिर कहें कि मासिक राशिफल के विषय में, जो कि जुलाई 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम बात करने जा रहे हैं आप जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, बात तो हम कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में करेंगे ही इस कार्यक्रम के दौरान, वो तो करनी ही है। लेकिन एक बात आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट्स जुलाई 2026 में हमारे कर्क लगन राशि के जातकों को मिलेंगे या मिलने की संभावना बनेगी, वो किस आधार पर बनेगी। हम जो आपके साथ बातचीत करते हैं वो किस आधार पर बात करते हैं, हम करते हैं ग्रहों के आधार पर साथियों। क्योंकि हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, उन ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। यानी कि जो आपकी कुंडली है, जो आपका हॉरोस्कोप है, जो आपकी नेटिविटी है, उसमें जो ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर, ग्रहों के दशा के आधार पर अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति हमें जीवन पर्यंत मिलती है। तो साथियों, ये जुलाई 2026 में ग्रहों की आसमान में, गोचर में, ट्रांजिट में स्थिति कैसी रहेगी आपके कर्क लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार, पहले तो हम इस बात को संक्षेप में जानेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, हम क्यों ये आपके साथ डिस्कस करते हैं ग्रहों की स्थिति को लेकर के। इसलिए करते हैं कि जो हम अंत में छोटे छोटे उपाय आपको देते भी हैं, जिसमें ना तो आपका पैसा खर्च होता है, ना बहुत ज़्यादा समय खर्च होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें चाहिए क्या, श्रद्धा भाव। और श्रद्धा भाव से अगर आप उन उपायों को, पूजा पाठ को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिल जाती है और शुभ परिणामों में आपकी वृद्धि होती है। तो उससे क्या होता है कि आपका समय शांति और सुकून के साथ निकलता है। ये है मुख्य कारण जिसकी वजह से हम आपको इन ग्रहों की, और ये ग्रहों की स्थिति, अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर फिर क्यों बता रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह ऐसा है जो मुझे परेशान करने के लिए बैठा है, या मुझे अशुभ परिणाम देने बैठा है, या कौन सा ऐसा है जो मुझे शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। अब जो शुभ दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन अशुभ जो दे रहा है वो तो परेशान करेगा ना। तो उस परेशानी से बचने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए ही हम आपको उपाय दिया करते हैं। तो अगर आप उन उपायों को करते हैं, निश्चित रूप से यकीन मानिए, अगर नहीं आता है तो करके देखिए, आपको यकीन आ जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कर्क लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, और इसके माध्यम से हम ग्रहों की स्थिति को आपको संक्षेप में अवगत कराने की कोशिश करेंगे, इसकी जानकारी देंगे। और वैसे हम बता दें कि जो ग्रहों की स्थिति है, इसमें जो हमने दिखाई है, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किस भाव में, किस राशि में, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। जब वो अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके हमेशा हम बताते हैं आपको कि रिजल्ट्स भी साथ के साथ बदल जाते हैं जातक के जीवन में। तो आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस साथ की साथ कर लें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले सूर्य देव की बात करेंगे, जहां पर 3 नंबर लिखा है। ये मिथुन राशि होती है, बुध की राशि है ये, और सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से ही विराजमान है। द्वादश भाव है ये, 12th हाउस। लेकिन ये यहाँ पर रहेंगे सिर्फ 16 जुलाई तक। 16 जुलाई को ये यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा इनके मित्र हैं सूर्य के। तो सूर्य जो है वो अपनी सम राशि मिथुन से निकल करके अपनी मित्र राशि कर्क में करेंगे प्रवेश 16 जुलाई 2026 को, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। अब गुरु बृहस्पति जो हैं, यूं तो ये देखिए क्या है कि पूरे माह जो हैं अपनी इस उच्च राशि कर्क में ही बने रहेंगे। ये इनकी उच्च राशि है, कर्क राशि, बहुत अच्छी पोजीशन में है गुरु बृहस्पति, केंद्र में भी है। लेकिन क्या होगा कि सूर्य जब यहाँ आएंगे 16 तारीख को, तो ये 15 तारीख को ही अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, 15 जुलाई को, और पूरे महीने फिर ये अस्त रहेंगे। अस्त होने के बाद ग्रह की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बनेगा, हालांकि राजयोग भी बनेगा सूर्य बृहस्पति के कारण, लेकिन बृहस्पति जो है यहाँ पर कमजोर स्थिति में भी होंगे, ये भी हमें नहीं भूलना है।
बात बुध की कर लेते हैं। देखिए, बुध जो अभी आप सूर्य के साथ बैठे हुए देख रहे हैं अपनी ही राशि मिथुन में द्वादश भाव में, ये यहां पर आएंगे 7 जुलाई को। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये कहां रहेंगे? ये रहेंगे कर्क राशि में। तो जहां पर बृहस्पति बैठे हैं वहां से ये 7 दिन रह करके 7 जुलाई को निकल करके वक्री और अस्त अवस्था में, स्थिति इनकी भी काफी कमजोर होगी बुध की। वक्री और अस्त अवस्था में 7 जुलाई को निकल करके ये अपने स्वयं के घर में आएंगे, स्वयं की राशि मिथुन में द्वादश भाव में। हालांकि फिर ये 21 जुलाई को जाकर के पूर्व में उदय हो जाएंगे और 23 जुलाई को ये मार्गी भी हो जाएंगे। मतलब कहने का यह कि 23 तारीख तक जाकर के इनकी स्थिति में सुधार होगा। बुध की रहेंगे ये यहीं पर इसी राशि में 7 जुलाई से अपने घर में। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है 4 जुलाई को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक तो शुक्र गुरु बृहस्पति के ही साथ रहेंगे और बुध के साथ त्रिग्रही योग बनेगा 4 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर लगन भाव में कर्क राशि में। लेकिन 4 जुलाई को ये मार्गी उदित अवस्था में यहां से निकल करके अपने अगले घर में जाएंगे जहां 5 नंबर लिखा है, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान है जो इनके मित्र हैं। लेकिन 5 का मतलब सिंह राशि और सूर्य की राशि है ये, तो केतु और शुक्र दोनों के ही सूर्य शत्रु हैं। तो शुक्र जो है अपनी शत्रु राशि में चले जाएंगे 4 जुलाई को मार्गी उदित अवस्था में, पूरे महीना वहां बने रहेंगे अपने मित्र केतु के साथ। बात शनि के देव की करेंगे। शनि देव जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु बृहस्पति की मीन राशि नवम भाव है और इसमें शनि देव जो है पूरे महीने बने रहेंगे। लेकिन 26 तारीख को जाकर के ये वक्री स्थिति में हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना 26 जुलाई से आरंभ कर देंगे शनिदेव। राहु की बात करें, जहां पर 11 नंबर है, ये कुंभ राशि कहलाती है, शनिदेव की राशि है, शनि राहु के मित्र हैं और अष्टम भाव है ये। तो राहु जो है अष्टम भाव में अपने मित्र के घर में कुंभ राशि में बने रहेंगे पूरे माह। इसी प्रकार अंत में बात मंगल की कर लेते हैं कि मंगल जो है वो अपनी सम राशि वृषभ में मार्गी उदित अवस्था में पूरे महीने एकादश भाव में बने रहेंगे। ये है वो ग्रहों की स्थिति। इसके आधार पर अब हम बात करने वाले हैं आपसे कर्क लगन राशि के जातकों से कि ये जुलाई का महीना अलग अलग फील्ड में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने करियर को लेकर के कि आपका करियर किस दिशा में जाने वाला है कर्क लगन राशि के जातकों का और कैसा रहेगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि क्योंकि अभी मंगल निकल करके गए हैं, अभी तक आपको बहुत अच्छे उन्नति आपकी करवाई है, आपको आगे अग्रसर रखा है अपने कार्य क्षेत्र में, आपको सफलताएं दिलवाई हैं, हर तरीके से आपको मंगल ने बड़ा सपोर्ट किया है। जब तक वो मेष राशि में थे आपके दशम भाव में, लेकिन अब वो वृषभ में है। तो यहाँ पर भी आने के बाद वो आप जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, जो चाहे व्यापार करते हैं या फिर वो अपना रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो अब भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से मिलती रहेगी, बिना किसी परेशानी के आराम से मिलती रहेगी। कोई समस्या आपके साथ नहीं रहेगी, सब कुछ चीजें सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलती रहेंगी और आप अपना कार्य सक्सेसफुली आराम के साथ करते रहेंगे, समय पर आपके कार्य पूरे होते रहेंगे। बात करते हैं आपके धन के आगमन की कि भाई अर्निंग्स आपकी कैसी रहेंगी। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्योंकि धन भाव के स्वामी आपके शुक्र जो है वो लाभ भाव में चले गए हैं, तो धन का आगमन भी आपके लिए बराबर बना रहेगा। धन के आगमन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं रहने वाली। तो धन की स्थिति भी काफ़ी हद तक सही है आपके लिए जुलाई 2026 में कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के। अब बात कर लेते हैं धन संचय की। तो धन संचय भी आप एक तरीके से करने में थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी आपको। जो प्लानिंग करेंगे उतना तो पूरी सक्सेस नहीं हो पाएगी आपकी, यानी कि धन संचय करने के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे तो वो पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी पार्शली आप उसमें सक्सेस आपको मिल सकती है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, तो सुख सुविधाएं भी सामान्य तौर पर आप उनका लाभ लेते रहेंगे। बात करते हैं प्रेम संबंधों की कि भाई अगर आपका लव अफेयर चल रहा है किसी के साथ या लिव इन रिलेशंस में जो भी है प्रेम संबंध है, तो प्रेम संबंधों को लेकर के कुछ स्थिति अच्छी रहेगी। तो देखिए, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो दिल और दिमाग है वो अपने मित्र की ओर काफ़ी झुकाव आपका बना रहेगा। आपका उनके प्रति झुकाव का मतलब क्या होता है, आप उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित बने रहेंगे और चीज़ें सही दिशा में चलती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ, चीज़ें फिर भी सेटिस्फैक्ट्री तरीके से चलती रहेंगी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। विवाह का योग नहीं है इस माह आप कर्क लगन राशि के प्रेमी जोड़ों के लिए। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के कि वैवाहिक
जो लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बीच बीच में यदा कदा कुछ समस्याएं बन जाती हैं, लेकिन उनका समाधान भी साथ की साथ आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी विशेष समस्या वाली बात नहीं है। चीज़ें बिगड़ेंगी लेकिन सुधर भी जाएंगी। अब आगे बात करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव रहेगा, अप्स एंड डाउन रहेंगी। कभी बहुत अच्छे संबंध हो गए, कभी थोड़ा सा कड़वाहट आ गई, इस तरीके की स्थिति बनेगी। और अब आगे बात करते हैं कि भाई शिक्षा को लेकर के, तो मैं बता दूं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर जाकर के रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप भी मेहनत करेंगे तो आपको निराश होना नहीं पड़ेगा, मैं ये कह सकता हूँ। साथियों, अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के कि संतान द्वारा भी माता पिता के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रही है। इस महीने माता पिता अपनी संतान से काफ़ी संतुष्ट रहने वाले हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य 19-21 होता रहेगा, बीच बीच में उतार चढ़ाव है स्वास्थ्य में, लेकिन ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ थोड़ी बहुत लगेगा, दिक्कतें तो आएंगी स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन समस्या जो है सुलझती भी रहेगी। थोड़ा केयर करिएगा अपने स्वास्थ्य की तो चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। वैसे अब उपाय आपको बता देता हूँ। उपाय ये करना है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का करना है पाठ नित्य प्रतिदिन, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी 11 और 21 बार अगर डेली जाप करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है जो हमने आपको बताई है। तो ये उपाय आप कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करते रहिए संध्या के समय, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनका अपना जुलाई 2026 का मंथली राशिफल, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे की है इस कार्यक्रम के दौरान। हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा हमारी आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो आप तक पहुँचें और उनमें जो जानकारियाँ हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो भी आपको मिल सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें। और साथियों, बताना चाहते हैं एक बार दोबारा से कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिजनों की जन्मपत्री दिखा करके, कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।